आज हम भारतीय संविधान के निर्माताओं की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास स्रोत है संविधान निर्माताओं की पहचान, इसके कुछ हिस्से हैं और हमारा मकसद मतलब लक्ष्य ये है कि इन स्रोतों से समझें कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने भारत की कह सकते हैं किस्मत लिखी। हाँ बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब संविधान संविधान करते हैं, पर इसके पीछे के चेहरे कौन थे वो? स्रोत हमें सीधे इसी सवाल पर लाता है, कौन थे संविधान निर्माता। सुनने में तो सीधा सा लगता है ये सवाल, पर है नहीं शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सवाल हमें सीधे संविधान सभा तक ले जाता है। हाँ, वो समिति जिसने संविधान बनाया 1946 से 49 के बीच। जी, और ये समझना जरूरी है कि ये सभा मतलब बनी कैसे थी। ज्यादातर तो प्रांतीय सभाओं ने चुना था सदस्यों को, अप्रत्यक्ष रूप से। अच्छा, इनडायरेक्ट इलेक्शन। हाँ, और स्रोत यही कहता है कि सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि एक सभा थी, बल्कि उसमें कौन लोग थे, उनकी पहचान क्या थी, ये जानना बहुत अहम है। उनकी पृष्ठभूमि, उनके विचार, इसी ने तो संविधान का पूरा चरित्र घड़ा है एक तरह से। हाँ, ये बात मुझे हमेशा से मतलब काफी दिलचस्प लगी है। तो स्रोत क्या बताता है, कौन थे ये लोग? कुछ खास पैटर्न या जानकारी, जैसे उनकी पढ़ाई लिखाई, पेशा? हाँ, स्रोत इस पर काफी कुछ कहता है। देखिए, एक मुख्य बात जो एकदम उभर कर आती है वो है वकीलों का भारी दबदबा। अच्छा, वकील? हाँ, आप सोचिए ना, डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू जी, सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, ये सब कानून के माहिर थे। हाँ, बात तो सही है, बड़े नाम है ये सब। बिल्कुल। और स्रोत ये बताता है कि इसका सीधा असर संविधान की भाषा पर पड़ा। कैसे? वो काफी डिटेल्ड है, कानूनी है, प्रक्रियात्मक है। मतलब लीगल सेफगार्ड्स पर शायद ज्यादा जोर इसी वजह से है। अच्छा, तो ये जो संविधान का एक लीगल झुकाव सा लगता है, वो महज इत्तेफाक नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो डिजाइन से था, कह सकते हैं। लेकिन क्या सभा में सिर्फ वकील ही थे? मतलब भारत तो इतना विविध देश है, क्या वो विविधता दिखती थी सभा में? स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, स्रोत इस पर भी बात करता है। देखिए, विविधता थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं थी। मतलब वकीलों के अलावा शिक्षक थे, कुछ बिजनेस वाले लोग थे, रिटायर्ड अफसर भी थे। पर दस्तावेज ये भी इशारा करता है कि समाज के सारे वर्गों का, खासकर अगर हम जाति, धर्म या लिंग के आधार पर देखें, तो प्रतिनिधित्व शायद उतना बराबर नहीं था। जैसे महिला सदस्य थीं, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, बहुत महत्वपूर्ण काम किया उन्होंने। हाँ, उनका नाम तो सुना है। जी, पर उनकी संख्या बहुत कम थी। और स्रोत कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस का भी जिक्र करता है, जिसका असर कहीं ना कहीं संविधान की विचारधारा पर भी पड़ा होगा। तो मतलब एक मिक्स्ड ग्रुप था, लेकिन कुछ खास तबकों और विचारधाराओं का वजन ज्यादा था। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत ये भी बताता है कि ये जो अलग अलग बैकग्राउंड थे, अलग अलग विचार थे, इनका सभा की बहसों पर क्या असर हुआ? कोई उदाहरण है क्या? हाँ, स्रोत इसी कनेक्शन को तो दिखाता है। दस्तावेज बताता है कि कैसे सदस्यों की जो अपनी पृष्ठभूमि थी, वो मौलिक अधिकारों पर बहस हो या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या फेडरल स्ट्रक्चर, इन सब मुद्दों पर हुई चर्चाओं में झलकी। जैसे जिनका झुकाव समाजवाद की तरफ था, उन्होंने शायद सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर ज्यादा जोर दिया होगा। और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हिमायती थे, हाँ, उन्होंने शायद नागरिक अधिकारों को ज्यादा प्राथमिकता दी होगी। स्रोत ये भी बताता है कि सहमति हमेशा आसानी से नहीं बनती थी, काफी तीखी बहसें भी हुई। अच्छा। हाँ, क्योंकि अलग अलग नजरिया थे, तो सभा कोई एक आवाज वाली संस्था नहीं थी, बिल्कुल नहीं। तो ये सिर्फ मतलब एक अकादमिक बात नहीं है। ऐसा लगता है कि स्रोत ये कह रहा है कि वे कौन थे, ये जानना संविधान को सही मायने में समझने के लिए बेहद जरूरी है। एकदम सही, बिल्कुल। निर्माताओं की पृष्ठभूमि क्या थी, उनकी बहसें कैसी थीं, उस वक्त का माहौल क्या था, ये सब जाने बिना हम पूरी तरह समझ ही नहीं सकते कि संविधान में कुछ प्रावधान क्यों है वैसे के वैसे, कुछ खास शब्द ही क्यों चुने गए, या उस टेक्स्ट के पीछे का दर्शन क्या है। स्रोत इस बात पर बल देता है कि हमारा संविधान उसी विशेष सभा की देन है, जिसकी अपनी एक खास बनावट थी, अपनी ताकत थी और अपनी सीमाएं भी थीं। तो इस दस्तावेज संविधान निर्माताओं की पहचान से गुजरते हुए हमने देखा कि निर्माता मुख्य रूप से कौन थे, कानून के जानकार, पढ़े लिखे अभिजात वर्ग से। हालांकि विविधता लाने की कोशिशें भी हुई थी। हाँ, और उनकी पहचान ने अंतिम दस्तावेज को मतलब संविधान को गहराई से प्रभावित किया। बिल्कुल। और स्रोत से जो सबसे अहम सबक मिलता है, वो सिर्फ नाम या पेशों की लिस्ट नहीं है। अच्छा, तो क्या है? बल्कि ये समझ है कि इस समूह ने अपनी सारी खासियतों,
शायद कुछ पूर्वाग्रहों और अपने ऐतिहासिक संदर्भों के साथ बातचीत करके, बहस करके भारत की बुनियादी नियमों की किताब बनाई। उनकी सामूहिक पहचान की छाप उस पे एकदम साफ है। जो हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे छोड़ जाता है सोचने के लिए क्या? कि अगर मान लीजिए संविधान सभा की बनावट कुछ अलग होती, सोचिए अगर उसमें किसान ज्यादा होते या कारीगर होते या महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में होती, तो क्या भारत का संविधान कुछ अलग होता? और शायद भारत की तकदीर भी। हाँ, शायद भारत की तकदीर भी। ये विचार श्रोताओं के मन में छोड़ते हैं।